नमस्ते बच्चों। आज मैं अपने पाठ्य पुस्तक उमंग कक्षा 9 का 11वां पाठ में एक कुत्ता और एक मैना, इस पाठ के संदर्भ में आपको कुछ लेखक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म सन 1907 में गांव के आरती दुबे का छपरा बालिया उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदी विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध और उपन्यास के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योग विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, फुटज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पूर्ण नरवा, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। कृतियां शब्द का अर्थ है रचना। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत इस पाठ के द्वारा कवि ने हमको एक कुत्ता और एक मैना, इस एक निबंध है, न केवल पशु पक्षियों से मानवीय प्रेम दर्शित किया, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भाव का विस्तार भी इसमें किया गया है, जिसे मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें रविन्द्रनाथ की कविताएं और इससे जुड़ी स्मृतियां के जरिए गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता, सहजता के चित्र में उकेरे गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों को प्रेम की प्रेरणा देता है। देखिए, आज हम आप लोग अपनी पुस्तक पेज नंबर 86 पाठ नंबर 11 एक कुत्ता और एक मैना, इस पाठ के माध्यम से किस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानवीय भावों का विस्तार किया है, इसको हम पढ़ेंगे। निकालिए पेज नंबर 87। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए अब पता नहीं क्यों तय पाया कि निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। इसमें हमको बताया गया है कि कभी कभी गुरुदेव किसे कहा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कभी स्वास्थ्य की तंदुरुस्ती न रहने के कारण मन बेचैन होता है, तो उन्होंने छोड़ा कि मैं और कई जगह जाऊं। इसीलिए पर पता नहीं क्या उनको उस जगह से ही क्यों इतना लगाव था शांति निकेतन से कि वह वहीं पर पुराने 3 मंजिले मकान में, 3 मंजिले मकान, ये तीसरा मंजिल, और 3 मंजिला मकान अगर समाज की दृष्टि से देखा जाए तो ये कौन सा समास हो सकता है? ये समास होता है आपको द्विगु समास, क्योंकि मैंने आपको उसके पहले भी व्याकरण के बारे में समझाया था, और शायद मौज में आकर भी उन्होंने निर्णय किया हो। वे सबके ऊपर से तल्ले में रहने लगे। तल्ले का अर्थ है ऊपर का मंजिल, तो सबसे आखिरी मंजिल था। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, और वृद्ध और क्षीण वपू रविन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। कभी बच्चों आपने देखा होगा, गोल गोल सीढ़ियां होती है, लोहे की बनी हुई रहती है, और उसको चढ़ने के लिए भी राउंड राउंड ही चढ़ना है, सीधा सीधा नहीं है, और लोहे की बनी हुई रहती है, और चढ़ने पर कभी कभी चक्कर भी आ सकता है। लेकिन वैसी सीढ़ियां थी, क्योंकि जगह की कमी के कारण वो घेरदार सीढ़ियां से ऊपर जाया जाता था। लेकिन ऐसी सीढ़ियों पर रविन्द्रनाथ टैगोर का और उनके साथ जो भी थे
उनको चढ़ सकना असंभव था। असंभव शब्द का विलोम शब्द है संभव, जिसको आप इंग्लिश में पॉसिबल, इम्पॉसिबल। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया, लेकिन उनकी इच्छा हो गई कि मुझे तो वहां जाना है, तीसरे मंजिल में जाकर मुझे रहना है। और कभी कभी ये कहते हैं कि शक्ति न होने पर भी अगर भक्ति की जाए तो शक्ति अपने आप आ जाती है। चढ़ने की ताकत नहीं थी, पर मन में अगर लगन है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। और वो इतनी कठिनाई से भी उन्हें वहां ले जाया गया। आखिर वो तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन किए ठाने। छुट्टियों का समय था, अधिकांश लोग सब अपने अपने शांति निकेतन से, कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया। हमने भी सपरिवार यानी फुल फैमिली, सभी की सभी यानी उनके दर्शन की ठानी। दर्शन यानी क्या? वो शांति निकेतन में वो गुरुदेव के दर्शन करे या उनसे मिले। ठान ली शब्द का अर्थ है निश्चय कर लिया, ऐसा निश्चय करा। मैं भी विशेष रूप से दर्शनीय बनकर लिख रहा हूँ। उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे अक्सर यह कहकर मुस्कुरा देते कि दर्शनार्थी है क्या। शुरू में तो मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता जो वस्तुतः हिंदी मुहावरे का अनुवाद करती थी। अब देखिए यहाँ पर दर्शनार्थी कौन से व्याकरण में आता है आपको समझना है। दर्शनार्थी शब्द है संधि शब्द, दर्शन प्लस अर्थी संधि शब्द। और शुरू में उसकी बांग्ला में बात करता। इस वाक्य में शुरू शब्द क्या है? जो शब्द एक ही शब्द दोबारा आता है तो वो होता है पुनरुक्ति शब्द। इसीलिए कोई भी समय, किसी भी समय में आपको इस बीच में पाठ के अंतर में आए हुए शब्दों को व्याकरण के दृष्टि से किसका क्या व्याकरण बनता है, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको कभी भी व्याकरण के अंक होने का अवसर न आए। अब देखिए, किसी के बाहर के अतिथि को जब उनके पास ले जाता तो कहा करता था, एक भद्र लोग अपना दर्शन जन्य ऐसे क्षेत्र। ये लाइन पूरी बंगाली भाषा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, एक भद्र लोग अपना दर्शनेर जन्य ऐसे छेना। एक भद्र व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति आपके दर्शन के लिए इच्छा कर रहा है। ये मैं उनसे पूछता। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसीलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा कर देते। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तक की है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया, इसीलिए वो बस मेरी एक बात को पकड़ लिए, क्या दर्शनार्थी हो, इसलिए वो मुझे ऐसे बोलते थे। मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है, गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया, इसीलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता तो हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? कभी भी मैं जाऊं, अगर मैं कभी जाता हूँ तो वो मुझे पूछते थे, क्या दर्शनार्थी को लेकर आए हो? यानी वो एक बात मेरी क्या कर दी, एक बार जैसे मुझे बांग्ला भाषा तो पूरी आती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा उसमें से वो दर्शन को शब्दों को दर्शनार्थी बनकर आए हो क्या, ऐसा मुझे पूछते थे। यहाँ यह दुख के साथ कर देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने इतने प्रगल्भ होते हैं कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते और रोकते रहने पर भी आ ही जाते हैं। यानी ये बात हमारे देश के अंदर हम लोग समय को नहीं देखते, हम लोग समय को नहीं देखते हैं और ये कभी समय देखते नहीं, कभी दिन देखते नहीं, टाइम देखते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ये एक बात की कमी है। हमें कब किससे मिलने जाना चाहिए,
उनके समय के अनुसार हमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेधड़क जब मन में आए इच्छा हो गई और हम चले, क्योंकि सामने वाला भी हमको मिलने के लिए उसके पास भी समय रहना चाहिए। और वो तो गुरुदेव थे, कवि थे, उनके पास तो समय का बहुत अभाव था। तो अगर वो हमको समय न दे सके तो उनको भी दुख होगा, और हमें वो न मिले तो हमको भी दुख होगा। पर ये हमारे पास यह सभ्यता है, ऐसे हम परवाह नहीं करते कि वो रोकते रहने पर भी आ ही जाते हैं। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते हैं। भीत करते यहाँ पर क्या है, ये बंगाली शब्द है, भीत यानी डरे हुए। गुरुदेव को ऐसा लगता कि ये लोग कभी भी आ सकते, उनको डर लगा रहता है कि दर्शनार्थी को कितना भी बोलो, रोकने पर भी वो कोई भी समय में आ जाते हैं। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन निकेतन जा पहुंचा, कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था, इसीलिए मैं भी एक दिन, मेरा मन नहीं रहा, मैं अपने बाल बच्चों के साथ, फुल फैमिली के साथ, सब परिवार के साथ मैं भी वहां पर उस निकेतन में पहुंच गया जहां पर गुरुदेव थे। अब देखिए, इस प्रकार से लेखक ने दर्शनार्थी बनकर गुरुदेव के दर्शन के लिए गए। अब वहां पर उन्होंने क्या देखा, गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे, किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी महसूस होने नहीं दी, और अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती जितनी शांति निकेतन में होती है। देखा, जो नीचे जितनी होती थी उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, और एकांत में बैठकर ही कवि, लेखक, जो भी कोई पढ़ने वाला हो, उसको उस समय एकांतवास उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, जब हम लोग ऊपर गायच को, गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर बैठे थे, ऊपर गयच था, गयच शब्द भी देखो उर्दू, सॉरी बंगाली शब्द है। जैसे ही हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर कुर्सी पर चुपचाप बैठे, अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तमित नयनों से देख रहे थे। अस्तगामी सूरज को, यानी डूबते हुए सूरज को। अस्त शब्द का विलोम शब्द है उदय। उदय का अर्थ है सूरज का आना, और अस्त का अर्थ है सूरज का जाना। तो उस समय यानी सूरज के जाने का समय हुआ था, और वो चुपचाप बैठे हुए उस डूबते हुए सूरज को देख रहे थे, ध्यान से स्तमित नयनों से देख रहे थे। एक नजर पूरी उनकी उस सूर्य के ऊपर थी, वो कैसा कैसा, कैसे धीरे धीरे। आप भी कभी देखो, डूबते हुए सूरज को देखने को जाइए, आपको कुछ देर में उसके कितने नमूने आपको दिखाई देंगे। कभी कुछ देर, कुछ क्षण पहले हमने उसको इतना बड़ा देखा था, फिर छोटा हो गया, फिर ऊपर देखा था, नीचे आ गया। इस तरह से उसको एकदम प्राकृतिक चीजों को देखने में जो आनंद होता है, उसी आनंद को लेकर गुरुदेव निमग्न थे और देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे, और व्यवहारिक दृष्टि से। अब ऐसा नहीं कि हम लोग गए तो हमारा कोई आदर किया, हमको भी देखा, हमसे बच्चों से प्यार किया, कैसे आना हुआ, क्या हुआ, कुछ प्रश्न पूछे, आप कैसे हो, क्या हो। और उसके पूछने के बाद में ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। उन्हें क्या देखा, हमसे बातचीत की, और कुत्ता आके उनके पास, उनके पैरों के पास बैठ गया और पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, वो आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। देखिए, गुरुदेव का हाथ जैसे उस कुत्ते पर पड़े, कुत्ते ने कितना, तो उन्होंने देखा एक प्राणी, कुत्ता बड़ी प्यार से उसके पास आया। गुरुदेव ने उसके पीठ पर हाथ फिराया, तो उसके चेहरे पर जो खुशी थी, वो वही जान सकता है जो जानवर की आत्मिकता को पहचानता है। और ठीक उसने स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए,
हाँ, देखा तुमने, ये आ गए, कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही। इसको बोल रहे हो, कुत्ते से बता रहा है कि देखो ये लोग सब आ गए, सब परिवार। यानी कितनी आत्मीयता थी उनके अंदर कि उस कुत्ते के अंदर कि वह मनुष्य की भाषा को भी समझ रहा है और बता रहा है कि देखो ये सब लोग आ गए, इनको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ। और इस तरह से वह उनके चेहरे की सुंदरता और कुत्ते की मन की जो हाथ फेरने पर जो कुत्ते को जो अनुभव हुआ, जो स्नेह मिला, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। कुत्ता मन ही मन बड़ा खुश। जैसे छोटे बच्चे को अगर हम गोदी में उठा ले तो उसका सब कुछ दुख दर्द रोना सब चुप हो जाता है, क्योंकि हमारी गोदी का एहसास उसे बहुत प्यार देता है। उसी तरह से उस कुत्ते के प्यार को देखा उन लोगों ने कि जैसे गुरुदेव ने उसके ऊपर हाथ फिराया तो उसके आनंद की सीमा नहीं रही। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे बताया कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है। देखो हम तो आदमी इंसान है, लेकिन कुत्ता सिर्फ अनुभव के द्वारा और 2 मील दूरी की तय करके वो उनके पास आया और फिर भी वो पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस कुत्ते के ऊपर ही कि मेरा आरोग्य है ना, अपना स्वास्थ्य है, हेल्थ आपके भाषा में, तो कविता लिखी। प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श में इसको संगत स्वीकार नहीं करता। आप उन लोगों को बताया, जो सब परिवार आया उनको बताया इस कुत्ते की महिमा। क्या आपको बताऊं, ये कुत्ता जब तक मेरे पास बैठा रहता है, जब तक मैं इसके बदन पर शरीर पर अपने हाथ न फिराऊं, तब तक ये अपनी स्वीकृति नहीं पाता है। मेरे हाथ का स्पर्श पाते ही इसको लगता है कि मुझे गुरुदेव का स्पर्श हो गया है और उतनी स्वीकृति पाकर ही उसे अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इतनी खुशी होती है जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इस प्रकार से इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। यानी देखिए इस प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव है जो अच्छा और बुरा सबको भेद करके मनुष्य को देख सकता है। वो भी जानता है कि कौन सा मनुष्य हमको प्रेम करेगा और कौन सा हमसे नफरत करेगा। यानी उसके पास कोई वाक्य नहीं है, वाचन नहीं है, बोलना नहीं है, फिर भी वो सिर्फ देखकर ही पहचान लेता है कि हमको किस व्यक्ति से कैसा प्रेम मिलने वाला है। उस आनंद को देख सका, हाँ, जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिससे अहेतुक प्रेम ढाल दिया जाता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मुख हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें अपनी दीनता बताता रहता हूँ, तब मैं सोच भी नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया। मुझे लगता है कि इसने मानव मूल्य में, मानव जीवन के अंदर, मानव स्वरूप में कौन सा ऐसा प्रेम दिया। लेकिन आप लोगों को मैं बता सकती हूँ कि मानव और जानवर में अटूट प्रेम होता है। जब अगर मानव उससे प्रेम करता है तो जानवर भी उससे जी जान से अपना जीवन उसके ऊपर उड़ा देता है। इसकी भाषाहीन दृष्टि के कारण व्याकुलता जो कुछ समझती है, भाषाहीन दृष्टि, उसको कोई बोलना आता नहीं, सिर्फ वो देखता है हमारे को, पर दृष्टि की करुण व्याकुलता और उसकी आंखों की करुण व्याकुलता को देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये हमसे क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है या नफरत कर रहा है। उसे समझा पाती मुझे उस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझ देती हूँ। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुणा दृष्टि के भीतर विशाल मानव सत्य को देखा है, जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। लास्ट में अपना ये श्रृंखला का कि इस पंक्ति, इस प्रसंग के द्वारा हम ये देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक मनुष्य के अंदर भी मनुष्य के प्रति इतना प्रेम नहीं रहता
जो एक मनुष्य के प्रति जानवर में इतना प्रेम है। इसे प्राणी को भी, जिसको हम प्राणी कहते हैं, भाषाहीन कहते हैं, लेकिन वो भी हमसे कितना प्रेम करते हैं, इस प्रश्न को हम आज यही खत्म करते हैं। आगे जाने पर आपको समझाया जाएगा, और इसके अंतर्गत में आपको जो नहीं समझा उसको आप नोट करिए, उस शब्दों को लिखिए, और उससे मेरे साथ चर्चा भी करने का प्रसंग बनाइए। धन्यवाद।